नमस्कार साथियों, और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास झीलों को समझने के लिए। झील क्या है इस बारे में समझते हैं। झीलों से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा बनता है, जैसे अभी हमने आपको कुछ समय पहले दर्रे पढ़ाए थे, उसमें भी हमने आपको समझाया था कि भाई दर्रे क्या होते हैं, कहाँ हैं, पासेस किसे कहते हैं। ये कई प्रकार के वहां से क्वेश्चन बनते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन बने थे। झील से भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, 3 प्रकार के, लगभग 4 प्रकार के क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं झीलों की टाइप की कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। सबसे दूसरी बात, अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो झील क्या है, इस बात को समझिए। किसी को पता है झील क्या है? झील क्या है, जल्दी बताएं। नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। झील क्या है आप बताएं। देखिए, आपने तालाब देखा है, तालाब देखा है ना, तालाब का ही अगर हम बड़ा रूप ले लें, तालाब का ही अगर हम बड़ा रूप ले लें तो उसको कहेंगे हम क्या? झील। क्या कहेंगे? झील। ठीक, देखो जैसा कि हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम उरली भाषा में एक सीधा सीधा कहें, झील क्या है? जहां से जल निकासी के द्वार न हो, ऐसा जलमग्न क्षेत्र जहां से जल निकासी का द्वार न हो, उसे हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। बात क्लियर हो गई ना? तालाब सबने देखा है, देखा ना? ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो झील क्या है? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भू से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता क्या दे रहे हैं? ठीक है, यथावत होती, कुल मिलाकर वहां पानी भरा होता है, बीच में जल निकासी के लिए द्वार नहीं है, उसको झील कहते हैं। अब झील 2 प्रकार की होती है, पहले इसको समझिए, फिर और भी टाइप है उसको समझिए। देखो, एक तो ये कृत्रिम, जैसे मानव द्वारा नदी पे बांध बनाया जाता है, और बांध बना के कई सारे बहुत बड़े एरिया में जलमग्न कर दिया जाता है, यानी उसमें जल रोक लिया जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ठीक, वो तो हुई कृत्रिम झील। कृत्रिम मतलब मानव ने बनाया। अब बात करते हैं प्राकृतिक झील की। तो प्राकृतिक झीलें कुछ इस प्रकार का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे पानी भरा हुआ। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर सांबर झील, उसके बाद और देखें तो वहाँ पे लून करसर झील, और बात करते हैं तो डीडवाना, नक्की, फतेह, देवर, और बहुत सारी झीलों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर हमें झीलें देखने को मिलती हैं। तो देखो आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं और समझते हैं झीलों के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए, इतने बात तो आपको समझ में आ गई ना? क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। झील क्या होता है इस बात के, इसके प्रकार समझिए आप। टाइप ऑफ लेक्स। ठीक, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है पहला। कई सारी झीलें हैं जो मीठे पानी की झील है। जैसे हम मीठे पानी की झील का अगर आंसर देते हैं तो कहाँ है? बुलर झील। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सी झील है? मीठे पानी की झील। अगर वही बात करते हैं हम कि कई सारी झीलें खारे पानी की भी हैं, समुद्र के किनारे जो भी झीलें हैं वो खारे पानी की हैं। ठीक, राजस्थान के अंदर जो भी लवणीय झीलें हैं वो भी कैसी हैं? खारे पानी की झीलें। कैसी हैं? खारे पानी की झीलें हैं, नमकीन झीलें हैं। ठीक, तो वो कहाँ हैं? राजस्थान के अंदर। देखो आगे और बढ़ते हैं और आगे समझाते हैं। ठीक है, हिमनदीय झीलें, कुल मिला के वहां जहां पे हिमनद है वहां पे भी झीलें हैं, बहुत गहरा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। कृत्रिम झीलें भी हमने आपको अभी हाल ही बताया था। कृत्रिम झील किसको कहते हैं बच्चा? देखो उसको कहते हैं, किसको कहते हैं जल्दी बताओ? कृत्रिम झील मानव द्वारा बनाई गई। अब मानव द्वारा कैसे? झील तो हम बना नहीं सकते साथियों, हम झील तो डायरेक्ट बना नहीं सकते, फिर क्या बना सकते हैं? डैम। डैम हमने बनाया, पानी जहां रुका तो वहां एक बहुत बड़ा एरिया जलमग्न हो गया, उसी को क्या कहेंगे हम? कृत्रिम झील। तो कई प्रकार की कृत्रिम झीलें भी हैं। जैसे एक आध उदाहरण होगा क्या किसी के पास? जल्दी बताओ कृत्रिम झील का उदाहरण। हाँ देखिए, यहां से आंसर आया है राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ठीक, इंदिरा गांधी बांध। अगर इनसे भी झीलें, जैसे देखो आपने एक बांध की बात करते हैं जो हमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, भाखड़ा नागाल बांध, वहां से गोविंद सागर झील बनती है। अगर बात करते हैं कि झीलों की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम अगर देखेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है रेहिंद नदी। रेहिंद नदी जो है वहां पे भी एक तरीके से अगर देखें तो वहां पे भी एक बांध दिखाई देता है हमें, गोविंद, वहां पे भी एक झील दिखाई देती है, रेहिंद बांध, रेहिंद नदी पर रेहिंद बांध, जिससे बहुत बड़ा एरिया जलमग्न हो गया। उत्तर प्रदेश के कहां? उत्तर प्रदेश के कहां जल्दी बताओ? सोनभद्र में। सोनभद्र में कहां? चौपान के समीप, चौपान जगह का नाम है, वहां पे एक डैम बनाया गया रेहिंद बांध। रेहिंद बांध पे भी बहुत बड़ा एरिया जलमग्न कर देता है। वहां पे झील का नाम दिया गोविंद सागर बल्लभ
पंत झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कृत्रिम झील भी हम समझ गए भाई, ज्वालामुखीय झील है। अब ज्वालामुखी झील समझिए। देखो ज्वालामुखी, ये तो आप जानते हैं भाई, ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी को हम पृथ्वी का क्या कहते हैं? सुरक्षा बाल्ब। क्या कहते हैं? सुरक्षा बाल्ब। क्लियर है ना इतना? ज्वालामुखी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी ज्वालामुखी है क्या, बताएं? वो वही झीलें। देखो अब हम बात बताते हैं आपको ज्वालामुखी झीलों से। देखो क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। देखो ज्वालामुखी के भी टाइप होते हैं भाई। ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे लावा निकलता रहता है। दूसरा टाइप क्या होता है भाई? सुषुप्त ज्वालामुखी, जिससे लावा कभी कभी निकल आए, ठीक, फिर बरसों में चुप, फिर निकल आए, फिर चुप। वो तो वैसे ही समझ लो ना, ठीक भाई, पड़ा की तरह कहानी हो गई। पड़ा को तो जानते ना आप, बिल्कुल आलसी टाइप के, लावा निकल आ रहा कभी, ठीक, फिर शांत बिल्कुल, फिर उसके बाद अरसों बरसों बाद निकल आ रहा। तो ये सुषुप्त, कभी कभी निकल आता है। एक मृत ज्वालामुखी, अरसों पहले, बरसों पहले कभी लावा निकला था और अब नहीं निकलता। जब अब नहीं निकलता तो वो ज्वालामुखी वाला एरिया है तो वो तो छूटा रहेगा ना। जब वर्षा हुई तो उसमें पानी भर जाएगा, तो उसको झील को कह देते हैं हम क्या? क्रेटर झील। वही झील होती है ज्वालामुखीय झील। देखो तो ज्वालामुखीय झील समझ गए। गोखुर झील किसको कहते हैं? गोखुर झील और लैगून झील। अब दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, गोखुर झील और लैगून झील। ठीक, गोखुर झील हम उसको कहते हैं जो नदी के विसर्पण के कारण बनती है। अब ये नदी का विसर्पण क्या होता है, एक मिनट दीजिए, अब याली बताते हैं। लैगून झील किसको कहते हैं? लैगून झील साथियों उसको कहते हैं जो कहीं ना कहीं तट पे होती है, समुद्र के किनारे होती है। तो अब यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से, ज्वालामुखी या क्रेटर झील। अब देखिए इस बात को आप समझिए। देखो सबसे पहले ज्वालामुखी या क्रेटर झील एक ही बात होती है। देखो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ये ज्वालामुखी का जो दिखाई दे रहा है ये मुख है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। या ये बहुत बड़ा एरिया है तो इसी को कहते हैं काल्डेरा। काल्डेरा, समझना। ज्वालामुखी, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर। ऑप्शन में कभी कभी क्रेटर नहीं मिलता तो हम काल्डेरा भी लगा देते। झीलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना? आया समझ में? आ गया? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेटर। अब देखो मुख को, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं बच्चा? हम क्रेटर। अब पानी भर, ज्वालामुखी जब मृत हो गया मतलब उससे लावा निकल नहीं रहा है। अब जैसे ही पानी बरसा और ये पानी भर गया। देखो पानी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना। प्राकृतिक झीलें किनको कहते हैं? जल्दी बताओ। प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति द्वारा निर्मित की गई हो। कृत्रिम झीलें किनको कहते हैं? मानव द्वारा बांध बना के बनाया गया हो। वहीं मीठे पानी की झीलें जिसमें मीठा पानी बना हो। खारे पानी की झीलें जिसमें खारा पानी बना हो। हिमनद जहां ग्लेशियर से भी झीलें बन रही हो। कृत्रिम झीलें मानव द्वारा। ज्वालामुखी झीलें, इस बात को समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक प्रकार की झील और नहीं लिखी जिसको हम कहते हैं लवणीय झील। हम उसको भी समझाने का काम करेंगे, ठीक है? देखो अब यहां पे आपको गोखुर झील और लैगून झील एक साथ समझा देते हैं। ये क्या है? देखो नदी जब विसर्पण करती है ना बच्चा, नदी क्या करती? विसर्पण। देखो नदी को हमने ऐसे चलते हुए तो देखा ही है। देखो यहां बना के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे नदी विसर्पण करती, ऐसे आगे बढ़ रही है विसर्पण करते हुए। अब विसर्पण, नदी समतल मैदान में बह रही, विसर्पण कर रही, तो धीरे धीरे ये जो एरिया होता है ये चौड़ा होता जाता है। कैसा? चौड़ा होता जाता है, ऐसा। और कभी कभी ये लगता है कि ये यहां से जो जल आया, देखो ये जल आया और ये रास्ता हमें ऐसा लग रहा है एक हो गया, एक हो गया। तो यहां इस एरिया में जो जल भरा वो भरा का भरा, उसमें तो गमन हो नहीं रहा पानी का, क्योंकि पानी यहां से जाएगा और ऐसा निकल के जाएगा। तब पानी, ये एरिया बच गया, मतलब परमानेंट भरा हुआ है। देखो ऐसे, देखो ये हो रही नदी, यहां से आ रही है ऐसे, देखो नदी यहां से आ रही ऐसे ऐसे, ये विसर्पण हो रहा है, ये विसर्पण हो रहा है, वो नदी फिर ऐसे जा रही। अगर ये रास्ता यहीं से जुड़ जाए तो पानी को यहां से तो घेर के जाना नहीं है ना। नदी के विसर्पण के कारण जो झील बनती है उसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। अच्छा, गोखुर झील का उदाहरण बताएंगे क्या सर? बिल्कुल बताएंगे बच्चा, क्यों नहीं बताएंगे? फ्री में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं ना तुम लोगों को, भाई पैसे लेते हैं ना, बिल्कुल बताएंगे इस बात के लिए। भाई गोखुर झील जो है उसका एक अच्छा उदाहरण है क्या? बुलर झील। कहाँ मिलती है ये? मिलती नहीं भाई, सब स्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना? तो अब ये गोखुर झील समझ में आ गया ना? डाउट किसी का? जल्दी बोलो, डाउट है ना किसी का? नहीं ना? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं लैगून झील का। ये कैसी झील होती है लैगून झील? हमने कहा बच्चा देखो तट पे, जैसे भारत का ये तट है, पूर्वी तट है, ऐसा बना हुआ है ऐसे। उड़ीसा में आपने बच्चा ऐसा देखा होगा, क्लियर है, आपने ऐसा देखा होगा उड़ीसा में। नहीं देखा, मैं आपको खोलिएगा एटलस को, देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, एटलस है ना सभी के पास? हाँ, नहीं है एटलस? भैया जिनके पास भी एटलस नहीं है, एटलस लेके आइएगा। ठीक, एटलस लेके आए सभी लोग, बिना एटलस के ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो हमें ऐसा लग रहा बच्चा, यहां पे यहां पे समुद्र है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले समुद्र का जो जल भरा हुआ है वो इधर भी भरा हुआ है, इधर देखो, क्योंकि ये कटा एरिया है, तो यहां से बहुत एक सकरा सा रास्ता है, देखो ये, जिससे पानी आ जाता है ऐसे। ये एरिया इधर का जो हम देख रहे हैं, देखो अब यहां समझाते हैं आपको, मैप पे बनाऊ, ये समुद्र है, ये तट वाला क्षेत्र है, यहां से बड़ा सकरा सा रास्ता बना हुआ है कि एक बड़ा सा एरिया यहां भरा हुआ है, देखो जल भरा हुआ है। और इस जल का संपर्क हमेशा समुद्री जल से होता है। इस जल का संपर्क हमेशा हमेशा किससे होता है? समुद्री जल से। तो जिस कारण से ये जल कैसा होता? खारा। कैसा? खारा। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, भाई लैगून झील कहां होती है? तो ये हमेशा तट पे होती है। इसका संपर्क किससे होता? समुद्री जल से होता। इसमें पानी कैसा होता? खारा होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहां मिलता बच्चा हमें? उड़ीसा में। कौन सी झील? कौन सी झील? चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। कौन सी? चिल्का। कौन सी? चिल्का। कहां पे? क्रेटर झीलें किनको कहते हैं? जल्दी बोलो। जो ज्वालामुखी के उद्गार से बने, का लोनार और पोबई कहां है? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र। कहां पे है? महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र। लैगून झीलें कहां है? लैगून। लैगून झील कहां है? चिल्का। कहां पे? उड़ीसा। कहां पे? उड़ीसा। बुलर झील किसका उदाहरण है? मीठे पानी का, यानी गोखुर झील का उदाहरण है। कैसी? गोखुर झील। गोखुर झील किसका? गोखुर झील। कहां पे है? जम्मू कश्मीर। कहां पे? जम्मू कश्मीर। कैसी झील है? मीठे पानी की झील। भारत में मीठे एवं ताजे पानी की झील बुलर झील। कहां? जम्मू कश्मीर। कहां पे? जम्मू कश्मीर। किस नदी के विसर्पण के कारण बनती है? झेलम। किसके? झेलम। किसके? झेलम। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाएं। चिल्का झील कैसे बनती है? चिल्का झील तो तट कटा हुआ है, तट कटा हुआ है, यानी अगर हम बात करते हैं, ठीक, देखिए, एक मिनट दीजिए, यहां पे अगर हम बात करें, मैप लेते हैं, 1 मिनट दीजिए। देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है मैप, समझना, लेकिन देखो यहां पे समझ में आता है, ये तट है, तट है, ऐसा एरिया नजर आ रहा है। देखो ये उड़ीसा है, यानी यहां जो जल भरा हुआ है, यहां पे जो जल भरा हुआ है, यहां जो जल है यहां पे, इस जल का, ये जल यहां भी अंदर भरा हुआ है, यानी समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल यहां अंदर की तरफ भी आ जाता है। समुद्री जल यहां अंदर की तरफ भी आ जाता है, तो यहां एरिया में जल भरा हुआ है, तो ये एरिया एक तरीके से लैगून झील बन जाता है। क्या बन जाता? समुद्र तट पर एरिया के अंदर, जो भूमि के अंदर जलमग्न क्षेत्र जो बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लैगून झील है, ये गोखुर झील है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, उसको हम आपको समझा देते हैं। देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लवणीय झील है। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, क्या? लवणीय झील है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लवणीय झील है, उसको हम समझ ले रहे हैं। लवणीय झील किसको कहते हैं? लवणीय झील, लवणीय झील, इसको आप और समझ लीजिए, ये क्या होती है?
लवणीय झील। ये बनती कहाँ है, सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए। लवणीय झील कहाँ बनती है? लवणीय झील बनती है राजस्थान में। राजस्थान में क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ा एरिया रेतीला है। वहाँ पे क्या होता है बच्चा, जब तूफान आते हैं तो एक बहुत बड़े एरिया को, उस तूफान बहुत बड़े एरिया की रेत को उड़ा ले जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ एक आकृति बन जाती है कुछ इस प्रकार की, कटोरानुमा आकृति, कुछ इस प्रकार की, ऐसे ऐसे कटोरानुमा का आकृति बन जाती है राजस्थान के अंदर। और इसी में फिर क्या हो जाता है, जब वर्षा होती है तो इसी में वर्षा का जल इसमें भर जाता है। वर्षा का जल भर जाता है, ये तो ठीक है। अब वर्षा का जल, आपको पता है कि वर्षा का जल कैसा होता है? मीठा। लेकिन इसमें जल भरने के बाद फिर कैसा हो जाता है? खारा। कैसा हो जाता? खारा। कैसा हो जाता? खारा। यहाँ पे जल खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उससे पहले यहाँ पे जो क्षेत्र था कैसा हो जाता? एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा शायद, खारा। अब दिख रहा होगा, ठीक है, खारा। अब देखिए, हिमालय का जब निर्माण हुआ, हिमालय के उत्थान से पहले राजस्थान के उस भाग में तैथिस सागर था। तो आज भी वहाँ नीचे जमीन के अंदर वो नमक के अवशेष मौजूद हैं, जिसके चलते वहाँ की झीलें लवणीय झीलें हो जाती हैं। जब पानी बरसता है तो मीठा पानी भरता है इनमें, लेकिन उसके बाद फिर कैसा हो जाता? वो खारा। इनको लवणीय झीलों के साथ साथ हम नमकीन झील के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसका उदाहरण बताएंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल, सांभर झील। कौन सी? कौन सी झील? कौन सी? कहाँ पे है? भारत में सबसे अधिक नमक किस झील से निकालते? कौन से? सांभर झील से। किससे निकालते? सांभर झील। कहाँ पे है? राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। तो ये कुछ आपको झीलों का परिचय हमारे माध्यम से दिया गया कि झीलें हम किनको कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको झीलों के बारे में एक छोटी सी नॉलेज मिल गई। झीलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा हमें झीलें कहाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ध्यान देना, ठीक। चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं झीलों की, अब राज्यों में अगर झीलों की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, तो अलग अलग राज्यों में कई सारी झीलें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जितने भी नाग और नागिन हैं और बल हैं वो सब जम्मू कश्मीर में आएंगे। नागिन, शेषनाग, बैरी नाग, ठीक, कौसर नाग, जितने भी नाग और नागिन से हैं, मानस बल, गंगा बल, ठीक, ये सारी जो झीलें हैं वो हमें नाग और नागिन से जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगी। जैसे कि हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अनंतनाग झील, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बैरी नाग झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मानस बल, हमने क्या कहा था? मानस बल के नाम से जो भी झीलें कहाँ? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर बात करते हैं बुलर झील, बुलर झील तो भारत में सबसे बड़ी मीठे एवं ताजे पानी की झील है। तो इस प्रकार से अब राज्यों की झीलों को हमें पढ़ना है। तो ये आपके सामने रहा झीलों का प्रकार। अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग झीलें हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में।